Hello friends, today I am going to teach you about translation portion and whatever uses I am going to teach you, they are very helpful to you for spoken purpose. Friends, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अंग्रेजी में बोलना आपको सिखा सकता, but if you are making constant practice with me, I am sure that one day you will speak English fluently. So today I have some uses for you. The first one is not able to. Second, no use, no good. Third, sick of, tired of, fed up with. Not able to is a separate. Here no use and no good, both are used in the same sense. Sick of, tired of, fed up with, all are used in the same sense. So at first we will learn about not able to. Friends, its Hindi is नहीं जाता, नहीं जाता. Basically its Hindi is नहीं जाता, and almost of time before not able to, be first form is here. Be first form means, I have already told you, be first form means is, am, are. Out of these three, any one can be used here according as subject. Now be first form, not able to, and after to, verb first form. Verb first form means verb simple present form. Nahi jata has been given here as sentence. I am going to give one example. मुझसे चला नहीं जाता. आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझसे चला नहीं जाता है. ऐसे में क्या करेंगे हम? I with I am can be written. I am not able to walk. अगर हम लिखते हैं कि मुझसे चला नहीं जाता है, even in that condition we'll write I am not able to walk. Next, तुमसे खाया नहीं जाता और जाता है. Now तुमसे, for this one you will be written according as you are not able to eat. One more example. आराम से दौड़ा नहीं जाता या जाता है. Very simple. Ram is not able to run. Friends, like that you can translate, you can speak many sentences. मुझसे पढ़ा नहीं जाता, I am not able to read. मुझसे सोया नहीं जाता, I am not able to sleep. राधिका से गाया नहीं जाता, राधिका is not able to sing. इस तरह से कई तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. और भी सेंटेंसेस कह सकते हैं, दुकानदार से चला नहीं जाता, द शॉपकीपर इज नॉट एबल टू वॉक. मेरी माँ से खाना पकाया नहीं जाता, माई मदर इज नॉट एबल टू कुक फूड. सो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं बाय यूजिंग नॉट एबल टू. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट
no use and no good. Next use is no use or no good. These both uses have the same sense. कोई फायदा नहीं और कोई लाभ नहीं. These both have the same sense. No use means also कोई फायदा नहीं. No good means also कोई फायदा नहीं. No use means also कोई लाभ नहीं. No good means also कोई लाभ नहीं. मतलब ये दोनों जो हैं ये एक तरह का सेंस देते हैं. ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसका प्रयोग करके सेंटेंस प्रिपेयर करते हैं, किसका प्रयोग करके सेंटेंस बनाते हैं आप. तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको नो यूज. नो यूज, आफ्टर यूज वर्ब आईएनजी इज यूज्ड. वेरी सिंपल. हिंदी में सेंटेंस देखते हैं. अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है. अब देखो, नाउ इट इज नो यूज गोइंग देयर. वेरी सिंपल. अगर हम कह दें कि रोने से कोई फायदा या लाभ नहीं है, तो ऐसे हम बना देंगे इट इज नो यूज वीपिंग. फ्रेंड्स, अगर हम क्या करें, कोई फायदा नहीं के लिए अगर हम नो यूज का यूज कर सकते हैं, इन द सेम पैटर्न नो गुड कैन आल्सो बी यूज्ड. अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है. नाउ इट इज नो गुड गोइंग देयर. एक एग्जांपल देख लीजिए आप. नो गुड मीन्स नो गुड प्लस वर्ब आईएनजी. इसका एग्जांपल देखिए. मेरे पास आने से कोई फायदा नहीं है. वेरी सिंपल. इट इज. अब एट द प्लेस ऑफ नो यूज आई एम गोइंग टू राइट नो गुड. इट इज नो गुड, come is verb ing form. It is no good coming to me. Like that you can speak many sentences. खाना खाने से कोई फायदा नहीं है. It is no use taking food. पानी पीने से कोई फायदा नहीं है. It is no use drinking water. अब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है. It is no good reading now. अब सोने से कोई फायदा नहीं है. इट इज नो यूज स्लीपिंग नाउ. सो लाइक दैट यू कैन परफॉर्म मेनी सेंटेंसेस. वेरी सिंपल प्रोसेस इज देयर. ओनली नो यूज, आफ्टर नो यूज वर्ब आईएनजी एंड बिफोर दिस वन इट इज. अगर आप चाहें तो नो गुड को भी यूज कर सकते हैं. नो गुड, आफ्टर नो गुड वर्ब आईएनजी एंड बिफोर दिस वन इट, एंड जैसा वर्ब रहेगा वैसा लगा देंगे. जैसे अगर हमने कहा मेरे पास आने से कोई फायदा नहीं था, हमने यहां पे कह दिया मेरे पास आने से कोई फायदा नहीं था. वेरी सिंपल. इज को हम क्या कर देंगे, वाज कर देंगे एंड इट विल बिकम इट वाज नो गुड कमिंग टू मी. सपोज आई एम गोइंग टू से, अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है. इसको अगर मैं कहूं कि वहां जाने से कोई फायदा नहीं था, सो वेरी सिंपल, इट वाज नो यूज गोइंग देयर. सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल. ओनली यू हैव टू चेंज द वर्ब. If tha the thi are there, you have to use was were. If hai ho who are there, you have to use is am or according as subject.
Now I am going to tell you about sick of, tired of, and fed up with. Now I am going to tell you about sick of, tired of, fed up with. At first, I want to tell you that these all three have the same meaning, the same sense in Hindi. वो होता क्या है? उब गया, तंग आ गया, ऐसे सेंस होते हैं. उब गया, तंग आ गया. Sick of means also उब गया, तंग आ गया. Tired of means also उब गया, तंग आ गया. Fed up with means also उब गया, तंग आ गया. इनका फॉर्मेशन क्या होता है? Sick of. इसके बाद से हम या तो नाउन या प्रोनाउन और वर्ब के कंडीशन में हम यहां पे लगाते हैं वर्ब का आईएनजी. प्लीज पे अटेंशन हियर. सीक ऑफ के बाद नाउन भी लग सकता है, प्रोनाउन भी लग सकता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी लग सकता है. इट्स ऑल डिपेंड व्हाट इज गोइंग टू बी गिवन देयर. बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इसके बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा. कभी भी नाउन का तो ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव दोनों एक होता है. प्रोनाउन का कभी भी नॉमिनेटिव फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे. अब जैसे मैं तुमसे तंग आ गया हूं. हूं हैज बीन. आई हम लगाएंगे हूं के अकॉर्डिंग एज एम. आई एम सीक ऑफ तुमसे का क्या हो जाएगा? यू. अब अगर इसी को ऐसे बनाना चाहते हैं हम, आई एम टायर्ड ऑफ यू. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अब इसी को अगर हम फेड अप विथ से बनाना चाहते हैं, आई एम फेड अप विद यू. दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. मैं नाचने से तंग आ गई हूं. वेल, आई एम any sick of, tired of, fed of with any can be used here. I am tired of. नाचने मैंने कहा वर्ब आएगा तो वर्ब का आईएनजी. आई एम टायर्ड ऑफ डांसिंग. आई एम टायर्ड ऑफ डांसिंग. मैं नाचने से तंग आ गई हूं. इफ समवन इज सेइंग आई एम sick of dancing, that is also correct. If someone is saying I am fed up with dancing, that is also correct. You can use any out of these three. वह तुम्हारी गाली से तंग आ गई थी has been given. So she was लगाते. She was fed up with your abusing. She was fed up with your abusing. Very simple. राधा दौड़ने से उब गई थी. अगेन थी. राधा was tired of. आप चाहें तो seek of भी लगा सकते हैं. Seek of. राधा was tired of, seek of. दौड़ने से रन का ing फॉर्म running. Like that, you can use at many places seek of, tired of, fed up with. You can say, मैं तुमसे तंग आ गया हूं. I am fed up with you. मैं इस व्यवस्था से तंग आ गया हूं. I am sick of this system. मैं कोरोना से तंग आ गया हूं. I am tired of corona. I am sick of corona. I am fed up with corona. So you can use any kind of sentences where
तंग आ गया और उब गया जैसा सेंस आ रहा हो। फ्रेंड्स, in next video I will come with some more uses. Till then, you please enjoy the video, and if you have any suggestion for me, please write in the comment box. Thank you.